तो बेटे चैप्टर नंबर 5 में आपको पता है कि फंक्शन की आप कोई फंक्शन गिवन होता था, उसकी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकालनी होती थी। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को आपको पता है कि हम एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ही होती है, यानी वाई की वैल्यू होती है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है। तो बेटे अगर कोई आपसे पूछे कि कोई कंडीशन बताओ, वो कंडीशन बताओ जिस पर एक्सट्रीम वैल्यूज निकल आए, तो बेटे एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने के लिए कौन सी कंडीशन मस्ट होती है? एफ डैश एक्स का जीरो होना लाजमी होता है। अगर एफ डैश एक्स जीरो होगा ना, तो फिर आपको आगे चल के एक्सट्रीम वैल्यूज मिलने के चांसेस हैं कि फंक्शन या तो मैक्सिमम मिले या फंक्शन मिनिमम मिले। तो बेसिक कंडीशन क्या है, कब मिलते हैं आपको फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज? जब एफ डैश एक्स बराबर जीरो के। अब बाकी पॉइंट देख लें, ये मैं खाली मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, पढ़ा हुआ है सारा चैप्टर 5 में। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, मतलब ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो याद है मैंने प्रूफ करवाया था कि उल्टा काम होता है ग्राफ बना के, कि एफ एफ एक्स जो होता है वो मिनिमम होता है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो एफ ऑफ एक्स हमेशा मिनिमम आएगा। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो यानी नेगेटिव हो जाए तो एफ ऑफ एक्स हमेशा मैक्सिमम आएगा। और अगर एफ डबल डैश एक्स ही जीरो आ जाए तो फिर याद रखना, फिर कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज नहीं आएंगी उस पॉइंट को, बल्कि हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन याद रखिएगा। अगर कभी एफ डबल डैश एक्स जीरो आ जाए तो सवाल को वहीं खत्म कर देंगे और बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, अभी एक एमसीक्यू करा रहा हूँ बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और आपसे बोला जाए कि आप क्रिटिकल वैल्यू मालूम कराओ, क्रिटिकल वैल्यू मालूम करो, या आपको पूछ लिया जाए स्टेशनरी वैल्यू मालूम करो, तो बेटे याद रखना क्रिटिकल वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यू, टर्निंग वैल्यू, ये सब एक्स की वैल्यूज कहलाती हैं। सही है? तो अगर कभी आपको क्रिटिकल वैल्यू या स्टेशनरी वैल्यू मालूम करनी हो, तो जो भी फंक्शन दिया जाए उस फंक्शन का सिंपल डेरिवेटिव निकालना और उसके डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखवा देना और यहां से सॉल्व करके एक्स का आंसर निकाल लेना। तो जो भी आपको एक्स का आंसर मिलेगा बेटे, वो एक्स का आंसर क्या कहलाएगा? स्टेशनरी या क्रिटिकल नंबर। क्रिटिकल नंबर या स्टेशनरी नंबर। समझ में आ रही बेटे बात? ये तो काइंडली जरा इन सारे पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लें और ये एग्जाम्पल जो मैंने करवाई है, इस एग्जाम्पल को भी फॉलो कर लें। थैंक यू।